उनको बताया कि ये तो बैम्बू स्टिक से बना रखे हैं सारे ये सब, वो लोग नहीं माने। उन्होंने अपना नोटिस चिपका दिया उस पर। तो फिर दूसरा जो भाई उनके साथ था, तो उसने पहले तो फ़ोटो वोटो खींच ली, फिर नोटिस फाड़ दिया। फिर कि चलो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करो कि हमें 40,000 रुपये देते रहो पर मंथ का, आपके गौशाला पे कोई आँच नहीं आएगी। जो कोई गाय जल जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनके खुरों में चोट आ जाती है, यहाँ पे सिर्फ उनकी ही दवाई हो रही थी यहाँ पे, और कुछ ही नहीं चल रहा था यहाँ पे। तो इसे गौशाला भी नहीं कह सकते, गौ चिकित्सालय कह सकते हैं। सर भाजपा सरकार दावा करती है हिंदुत्ववादी का कि हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, और दावा करती है गौ माता को आने वाले टाइम में राष्ट्रमाता बनाएंगे। ये आप देखो क्या हो रहा है, गाय रोडों पर घूम रही हैं। परसों ही दवाई लेकर आए थे, हमें इतना भी टाइम नहीं दिया जो कि हम उसमें से अपनी दवाई निकाल सकें। ये इंक्रोचमेंट है, हम मानते हैं, लेकिन जो ये रोड पर लगातार जो ये झुग्गियां बनी हुई हैं, ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल है। इसका भी जवाब प्रशासन को देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी में है, जहां पर कल बुलडोज़र एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि डीडीए द्वारा ये एक्शन किया गया है, और ये एक्शन कहीं ना कहीं एक मिला जुला कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो भी साफ दिख रहा है, और कहीं भेदभाव जो है, ये टारगेटेड जो बुलडोज़र चला है ये भी कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पीछे की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइन से बाहर रोड दिखेगी। रोड के उस तरफ में पूरी झुग्गियाँ बनी हैं जिसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चला है। बुलडोज़र कहाँ चला है अब मैं आपको ये बताता हूँ। बुलडोज़र चलाया गया है जो चिकित्सालय बनाया गया था गाय के लिए, कुछ लोगों द्वारा, मानते हैं अतिक्रमण ही था ये भी एक तरीके से कब्ज़ा बताया गया है कि कब्ज़ा करके रखा है, लेकिन क्या कुछ वजह थी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गाय उस समय मौजूद थी, और जिस तरीके से जो बीमार गाय, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाय का दूध नहीं बेचा जाता था, जो बीमार गाय थी सिर्फ उनका इलाज करने के लिए ये जगह बनाई गई थी। और वजह जो यहाँ के जिन्होंने ये चिकित्सालय बनाया, उन लोगों ने बताया कि वजह जो थी क्योंकि यहाँ पे गौवंश मिले थे, इस वजह से ये बनाई गई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से कल बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर हुआ है, और क्या कुछ जो है तोड़ा गया है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम लाला है। क्या हुआ है? ये हमारी गौशाला है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा गौशाला आप नहीं बोल सकते तरफ से, ये चिकित्सालय है। यहाँ पर जो भी हमारी जो कंप्लेंटें होती है रोड पे, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाय का, कोई बीमार होती है, लावारिस गाय होती हैं, ये लोग छोड़ देते हैं, डेयरी वाले छोड़ देते हैं, तो उन गायों को हम रेस्क्यू करते हैं। उन गायों को रेस्क्यू करते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद उनका इलाज करते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरह, फिर हम उनको बड़ी गौशाला में भेज देते हैं। ये सर ये बवाना के अंदर गौशाला है, श्री कृष्णा गौशाला गया है। क्या कौन लोग थे, कहाँ से आए, कौन से अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, किस तरफ से आए थे? ये सर ये डीडीए वाले लोग थे। हाँ। ये बता रहे थे कि हम डीडीए ग्रीन बेल्ट से हैं। हाँ। ये रोड से 30 मीटर हमारी होती है। ये बोल रहे थे कि हम डीडीए ग्रीन बेल्ट से हैं, और ये आपने जो बना रखा है अपना, ये इनलीगल बना रखा है, आपने कब्जा कर रखा है इस जगह। सर आप देखो, ये हमारे बांस के बम्बू के बनाए हुए, आपको कहाँ से, हमारी कोई पक्की ईंट तक नहीं लगा रखी। हमने बताइए सर हमने कहाँ से कब्जा कर लिया? ये हमने सिर्फ एक ऐसा कर रखा था कि जैसे तो ठंड है, अब इसमें ठंड है इसलिए ओस पड़ती है, हमने इसके ऊपर बांस के ऊपर पिन्नी डाल दी, तो ये कब्जा हो गया सर। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्यों बनाया फिर? सर आज 1 साल 5 दिन हो गए हमारी गौशाला को। 1 साल पहले क्या हुआ था, तो हमारा शुरू से जज्बात था गौ सेवा करने का, तो हम रोडों पे ऐसे करते भी थे। हम ऐसी रोडों पर पट्टी मार दी और छोड़ दी गाय, तो दोबारा से उसका वही हाल होता था। यहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि यहाँ ऐसे ऐसे गाय काटी जा रही है, ये हुआ वो, तो हमने मौका वारदात पे तो कोई नहीं मिला हमें, लेकिन ये गाय के अवशेष मिले थे। ये आप दिखा देना वीडियो बाद में, पूरा जंगल था पहले, ये पूरा ही जंगल था। यहाँ लोग नशे करते थे, आके खुले में शौच करते थे, सारे नशेड़ी पदार्थ के लोग ही बैठते थे इस जगह। तो उस दिन से हमने प्रण लिया था कि हम अपनी शुरुआत इसी जगह को साफ़ करके, धीरे धीरे इस जगह को साफ़ करके, इसको अपने रहने सहने लायक, इसको जो भी है अपने गाय को रखने लायक बना के, यहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे अपनी। तो सर हमने ये शुरुआत करी, आज हमको 1 साल 5 दिन हो गए, और आप देख ही सकते हो सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। तो तोड़ने से पहले क्या कोई आया था अधिकारी आप लोगों सर से बातचीत तोड़ने की, से कोई पहले नोटिस जैसे आप आगे वैसे ही 2 भाई आए थे, तो आए हाथ में एक पर्चा लेके और बोलने लग गए कि हम डीडीए से हैं, और बोला डीडीए से हम ये है वो है। हमने कोई नहीं सर, तो ऐसे कि इसको आपने कब्जा कर रखा है ना, आप सुना, ऐसी दबाव बनाने की कोशिश की उन्होंने हम पे कि आपने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे ये कर रखा है, वो कर रखा है। फिर हमने
उनको बताया कि ये तो बैम्बू स्टिक से बना रखे हैं सारे ये सब, वो लोग नहीं माने। उन्होंने अपना नोटिस चिपका दिया उस पर। तो फिर दूसरा जो भाई उनके साथ था, तो उसने पहले तो फ़ोटो वोटो खींच ली, फिर नोटिस फाड़ दिया। फिर उसने बोला अरे चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, सुनो क्या आप नोटिस लगाया, फिर फ़ोटो खींची और फाड़ दिया अपने हाथ से कि चलो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करो कि हमें 40,000 रुपये देते रहो पर मंथ का, आपके गौशाला पर कोई आँच नहीं आएगी। सर हमने आपका क्या कर रखा है? अगर आप हमें प्यार से बोलोगे कि ये जगह, हम तो सेवक हैं जी, गौ माता के सेवक हैं, हमें तो सेवा करनी है, हम तो कहीं भी कर लेंगे, हमें क्या है। हमसे 40,000 पर मंथली पैसे मांगे, रिश्वत मांगी, एक खुली तरीके रिश्वत। से अगर आपका अवैध है तो उसके बाद भी अगर 40,000 रुपये दे दो तो आपका वैध बन जाएगा। बिल वैध बन जाएगा। बिल फिर उन्होंने गारंटी ली है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। आप गौशाला बनाओ, आराम से रखो, 10 गाय रखो, 20 गाय रखो, 100 गाय रखो। सर ये बाहर जुग्गियाँ बनी है, सारी इनलीगल है। तो इस पे यहाँ से लेकर इनसे भी आपका पैसे ले रहे हैं क्या? यहाँ से इनका सर नहीं पता आपका, ये यहाँ से लेके ये आपका पुलिस लाइन से लेके जो पार्क है यहाँ पे मंगोलपुरी, यहाँ से मस्जिद के सामने वाला, वहाँ से लेके ये आपका कंजावला रोड तक 16 किलोमीटर इनलीगल है। जितने बना रखे सारे कब्जे में बना रखे हैं, वहाँ इंसान रह रहे हैं। ये तो हमने पशुओं के लिए बनाया है, ये तो अपनी गौ माता को रक्षा करने के लिए बनाया हमने। तो जिस ये तरीके से गायों के एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कोई गाय को ऐसे छोड़ देता है या गौ तस्कर जो है हाँ जी, हाँ जी। लेके जाते हैं, उन लोगों की आप लोग मदद हाँ, करते हैं। उन लोगों की हम तस्कर हैं तो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको जान हथेली पे लेके हम जाते हैं, उनसे मुठभेड़ होती है हमारी रात को, और अपनी गौ माताओं को हम कटने से बचा के लेकर आते हैं अपना। और जो भी कोई हमारी जो गाय होती है, उनके चोट लगी हो, किसी के कोई दिक्कत हो, तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं अच्छे से। जब वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे पास उसको रखने के लिए हमारे पास जो बाड़ा है, जो जगह है वो हमारी कम है, फिर हमको अपनी एम्बुलेंस में डालते हैं और उसको बड़ी गौशाला है, कृष्णा गौशाला, गवर्नमेंट गौशाला है सरकारी, उसको वहाँ छोड़ कर आ तो जाते हैं। आप गौ रक्षक है तो कोई ट्रस्ट भी है आप लोगों का नाम है? सर ये कुछ नहीं, ये हमने एक अपनी छोटी सी एक इनके लिए पहचान बनाने के लिए हमने महादेव गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से बस वो करा रखा, वो भी अभी पिछले महीने कराया बस, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था हमें कि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई आया उसको हम क्या बताएंगे कि किस तरीके किस भी पे हम ये लोग कर रहे हैं, हम जो चीज़ काम कर रहे हैं। थी लगभग कल ये सर हमारे पास करीब 100-90 गाय थी, सारी बीमार। सारी बीमार, हमारे पास सारी की बीमार थी, उसमें से आपका 10 गाय करीब ठीक थी तो कल जब जो मैं तोड़ा छोड़ने गया तो वाली थी। क्या गायों को भी लेके गए थे अपने साथ? नहीं सर, उन्होंने क्या था कि गाय हम बांध के नहीं रखते, हमने क्या करा, बांस से 2-4 बांस लगा के साइडों में उसको कवर कर दिया था, जिससे गाय हमारी बाहर ना जाए। गाय खुले में रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा स्वस्थ रहती है, बंधी नहीं रह सकती वो ज़्यादातर। पशु कोई भी हो, बंधा अच्छा नहीं लगता वो, तो हम उसको खोल देते थे, आराम से घूमती थी, पानी भी नहीं पीती, हम चारा रख देते थे तो चारा खाती, उसके बाद मिट्टी में बैठती थोड़ा सा, फिर अंदर बाहर हो जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, पहले एक जेसीबी इधर लगाई और एक जेसीबी उधर लगा, और उन्होंने डायरेक्ट बाड़ा तोड़ दिया और गाय हमारी सारी भगा दी। डरा दिया गायों को? उनको काफ़ी सारे लोग आ गए, हड़कंप मच गया, जेसीबी चलने लगी। ये आरसीसी का उधर वो बना रखा था, वो पता नहीं 20 साल से ऊपर हो गया उस चीज़ को। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब की वो है, वहाँ 2 कमरे से बना रखे थे डीडीए वालों ने, उनको तोड़ा तो हमारी गाय जो थी घबरा गई सारी और वो भाग गई। जो इस बाड़े में जो गाय थी वो बच गई, और सारी ये सर आपका 30 गाय करीब हैं हमारे पास। 60 गाय जो है भग गई जो बीमार थी। हाँ जी, जो बीमार थी, प्रॉपर बीमार थी, उनमें करीब टोटल गायों में हमारे पास 10-12 गाय ही ठीक थी हमारे पास, बस इतनी थी। राहुल कुमार। राहुल जी, एक बात बताइए, क्या जैसे गाय जो यहाँ पर है तो क्या उसका दूध वगैरह भी निकाल के नहीं, देता दूध का कोई काम नहीं है, ऐसा दूध निकलता है 2-3 गाय का है, वो बच्चे ही पी जाते हैं उनका। था? अच्छा, मतलब हाँ। बच्चों को ही पिला देते हैं, हाँ, बछड़े बाकी दूध का कोई हम निकाल ही नहीं पाते हैं, कोई निकालने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा बच्चे ही पीते हैं। तो प्रॉपर ही गौ सेवक जो है वो है, मतलब कोई भी ऐसा हाँ। नहीं है कि कुछ बिजनेस चल रहा हो या फिर नहीं, कुछ ऐसा बेचा कुछ जा नहीं रहा है हो, यहाँ ऐसा पे, कुछ कोई भी नहीं कह सकता इस बात को पूरी कॉलोनी में कि ऐसा यहाँ पे होता है कुछ। हमने गौ सेवा ही करी है शुरू से और वही कर रहे थे, मगर एमसीडी ने वो भी करने लायक नहीं छोड़ा। तो अब क्या कुछ आप लोगों से कहा गया है अब इसके आगे, क्योंकि एक तो अब छोड़ दिया है। उन्होंने तो यूँ बोल दिया है 7 दिन का टाइम दिया इसका, थोड़ी अपनी अकड़सी में कि 7 दिन अभी भी रह लो, क्योंकि हमारे महाराज जी आए थे, उन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं, उसके है एक अभयनाथ जी है, उन्होंने बात करी, जब जाके 7 दिन का टाइम दिया इसका कि 7 दिन छोड़ देते हैं, बाकी 7 दिन बाद उखाड़ देंगे। उन्होंने हमारी देने स्थिति देखी ना कि हमारे उनके आगे बुलडोजर चल रहा है उधर की साइड, और हमारी गाय ब्याह रही है और हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने इतनी सारी गाय हमारी जो उनके चोट लगी थी वो गाय आधी से ज़्यादा गाय वो भगा चुके। जब उनको थोड़ी सी गाय लगी, और जो उनके पुलिस प्रशासन वाले भी साथ थे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, सारे बुरे नहीं होते, तो उन्होंने भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि चलो कोई नहीं ना, टाइम दे दो। तो शायद 2 लोग थे, तो उन्होंने से एक ने तो बोला था कि आप 24 घंटे में इसको खाली कर दो।
इधर कोई टाइम नहीं दिया। आप देख सकते हो हमारा सारा सामान जो भी था, छत ढकने का जो बना रखा था, दवाई ववाइयाँ रख रखी थी, अगर आपने 40,000 रुपए पर मंथ उन्हें देना शुरू कर दिया होता तो कुछ नहीं होता। जो बुलडोजर चला वो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता सर। वो तो इससे अच्छा हमें खुद बता के जाते कि इससे अच्छा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो लोग खुद बता के जाते और खुद अपना हमारा कब्जा लगवा के जाते, ऐसे ऐसी हमें शिक्षा देते ना वो, कि जिससे हम खुद कब्जा करें। वैसे हमारा कोई मोटिव किसी चीज़ का है ही नहीं, क्योंकि हमें गौ सेवा करनी है ना। ये ज़मीन हमारे घर की, हमारी बस गौ माता है, हमें तो उसकी सेवा करनी है। हम कोई अपने घर से नहीं लाते। ये जो रोडों से होती हैं, जिन्हें बेसहारा होती है, जिनका कोई नहीं होता, हम तो बस उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, बस इससे अलावा और हमारा कुछ नहीं होता। अभी जो क्या कहेंगे जिस तरीके से कल बुलडोजर एक्शन जो है यहाँ पर हुआ है? कल परसों हम दवाई वगैरह भी लेके आए थे 18-19 हज़ार की। वो हमने अपना उसमें रख रखी थी, जो हमने उनके लिए बना रखा था दवाई वगैरह के लिए, उसमें दवाइयाँ रखी थी। उन्होंने सारी दवाइयाँ तोड़ दी, हमारे को टाइम तक नहीं दिया, 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया कि हम उसमें से अपना सारा सामान निकाल सके। उस टाइम पे यहाँ पर पूरा जंगल था, उस टाइम पे इनके लिए कोई ग्रीन बेल्ट नहीं थी। अब जब हमने यहाँ पे सारा साफ़ करवा दिया, यहाँ सारे समय के वगैरह बैठा करते थे, सबको हटा दिया हमने। ये जो पड़ोसी हैं इनसे भी अगर पूछोगे तो यहाँ पे ये बता देंगे यहाँ पे क्या हाल था। हमने सारा साफ़ कराया, हर चीज़। पड़ोसियों में आसपास में जैसे बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, तो क्या इन लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट करी हो आप लोगों नहीं से नहीं कि नहीं नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इन्होंने कोई कंप्लेंट करी, इन्होंने हमारा साथ दिया, बल्कि क्योंकि इनको भी दिक्कत थी। यहाँ पे समय किए बैठते थे, इंजेक्शन लगाते थे, और ये जो झुग्गी वाले हैं ये सारे लेटरिन वगैरह करते थे, इनको स्मेल आती थी, तो ये सारी साफ़ सफाई हमने। कल बुलडोजर चलाया गया है यहाँ पर, इसी के जस्ट बाहर मुश्किल से 50 कदम है मेरे यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ पे लाइन से झुग्गियाँ बनी हुई है। इनमें से किसी पे बुलडोजर चलाकर इन झुग्गी वालों को हटाया गया? नहीं, उन्होंने खाली हमारे को वो करने के लिए दिखाया था कि हाँ हमने इनको भी तोड़ा है। इस चक्कर में इन्होंने इतना थोड़ा थोड़ा हिस्सा तोड़ा है, 2-2 फुट। हाँ 2-2 फुट इसीलिए तोड़ा है। हाँ खुरेद दिया है उन्होंने खाली, और वो हमारे को दिखाने के लिए करा है, जो कि उनको ये ना लगे कि हमने खाली गौशाला ही तोड़ी है, बस। पैसे नहीं दिए ना हमने, इसलिए। हाँ 40,000 रुपये की डिमांड करी थी उन्होंने कि दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ देंगे इसको। क्या नाम है भाई? राम राम भाई, मैं आकाश। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये एक्शन यहाँ पर हुआ है उसको लेकर? यहाँ पे डीडीए वाले आए थे, उन्हें क्या रिश्वत नहीं मिली, तो अगले दिन आए यहाँ पे, परसों कल हुआ था ना, कल यहाँ पे आए थे, बुलडोजर लेके आए। बहुत मतलब इतनी रिक्वेस्ट करी थी ना कि हमें कुछ टाइम दे दो, जो कि हम अपनी ये गौशाला है इसे कहीं पर दूसरी जगह देख के शिफ्ट कर लें। आप लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जमीन जो है वो डीडीए का ही है, अवैध तो था नहीं। हाँ आप लोग चिकित्सा जमीन डीडीए की ही है, लेकिन यहाँ पे वो उनका कहना है कि यहाँ पे कब्जा कर रखा है। कब्जे का मतलब होता है कि यहाँ पे घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, रहना। यहाँ पे हमारी सिर्फ गौशाला भी नहीं चल रही, गौशाला भी नहीं कह सकते, सिर्फ चिकित्सालय कह सकते हैं, जिसमें कि जो गौवंश होते हैं, गौशाला होती हैं, जिनमें एक्सीडेंट केस आते हैं, जो कोई गाय जल जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनके खुरों में चोट आ जाती है, यहाँ पे सिर्फ उनकी ही दवाई हो रही थी यहाँ पे, और कुछ ही नहीं चल रहा था यहाँ पे। तो इसे गौशाला भी नहीं कह सकते, गौ चिकित्सालय कह सकते हैं। कब्जा करना वो हो गया जैसे बिल्डिंगें खड़ी कर ली, यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे घर वाले भी रह रहे हैं, हम सब लोग रह रहे हैं, कोई नहीं रहता था यहाँ पे। सिर्फ क्या दवाइयों के लिए 2 कमरे से बना रखे थे, वो भी बम्बू के बना रखे थे, उसमें क्या दवाई वगैरह रख देते थे, जो चारा बारिश होती थी तो अंदर कर लेते थे, वो भी तोड़ के चले गए वो लोग। इस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि हर जगह रोड पर गाय घूम रही हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से गौशाला या फिर कुछ भी कह लें पास में कहीं, ये रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि हमें गौशाला, गौ बचाओ, गौशाला बनाओ, गौ माता की रक्षा करो। हिंदुओं की और गाय की पार्टी। हाँ हिंदुत्ववादी। अब हमने गौशाला भी बना ली, गौ रक्षा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब उन पे ये भी नहीं देखा जा रहा कि ये भाई साहब क्या हो रहा है। मतलब ना हेल्प करी जा रही है, हेल्प करने की जगह मतलब खराब और कर रहे हैं, हमारे रिश्वत मांगी जा रही है। कौन ले लेगा? कल यहाँ क्या कहेंगे जिस तरीके से बीजेपी को तो कहा जाता है हिंदुओं की पार्टी, गाय की पार्टी, अब गौ सर भाजपा सरकार दावा करती है हिंदुत्ववादी का कि हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, और दावा करते हैं गौ माता को आने वाले टाइम में राष्ट्रमाता बनाएंगे। ये आप देखो क्या हो रहे हैं। अगर मान लो जैसे कहते हैं इसके लिए एमसीडी वाले हैं, ये गाय उठाते हैं, आपको लगता है इतनी सारी गाय, आप आते टाइम भी आपने देखा हो इतनी सारी गाय रोड पर घूम रही होती है, तो ये घूम रही होती हैं, जो से हमें गौशाला एक अपना चिकित्सालय बनाने की जरूरत पड़ती है। अभी आपको क्या लगता है जो हमारी 60 गाय चली गई यहाँ से, जो उनके वजह से भाग गई यहाँ से 60 गाय, वो रोड पे जाएंगी, आपको पता है कोहरे का कितना टाइम है,
कोहरा है, रात बरात में कोई दिखता है, हर कोई गाड़ी वाले की गलती नहीं होती हर किसी टाइम। अब गाय रोड पे है, अचानक से नहीं दिखी, उससे गाय को भी क्षति पहुंची और जिसने ठोका, जिसकी टक्कर लगी, उसको भी क्षति पहुंची इस चीज़ से। इससे कोई वो तो किसी का लाभ तो हुआ नहीं, दोनों का हानि हुआ ना। हम तो यही चाहते हैं बस हमारी गौ माता। सर हम तो सिर्फ एक छोटी सी मांग हमारी ये है, आप हमें कोई लीज पे ज़मीन दे दो, कोई सरकार से हमारी यही मांग है, लीज पे दे दो, कोई या अपना रेंट के दे दो, या हमें कोई एक साइट में जहां आप कहे तो हमें तो गौ सेवा करनी है, हम कहीं भी कर लेंगे। जितने जमीन पे आपका बना रखा आपने, आप इसी का ही, अब सरकार आपसे अगर किराया भी ले तो भी आप यहाँ पे हाँ बनाने को हाँ जी तैयार है, सर, किराए पे ही? बिल्कुल किराए पे, हमें लीज पे ज़मीन मिल जाए, हम उनका जो भी अपना जो हमसे होगा हम उनको करते रहेंगे, अपने थोड़ा पट्टी वट्टियों में से अपना जो पैसा हमारा बचा के उनको भी करते रहेंगे थोड़ा सा। आपने क्यों पाल रखा है? ये बंदर भी ये सर ये बंदरिया है, अच्छा। ये इसको बिजली के खंभे पे करंट लग गया था, जिससे इसके दोनों जो हाथ है ना, इसके दोनों हाथ ये खराब हो गए थे। ये पल्ला हाथ बिल्कुल ही काटना पड़ेगा और ये यहाँ से काटना पड़ेगा, आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो हमने इसको रेस्क्यू करा और इसकी मतलब खाली गाय नहीं और भी जानवर? नहीं सर, वो तो वही है कि हम पशु प्रेमी हैं, हमारी गौ माता सबसे ऊपर है हमारे लिए, बाकी हम तो किस भी हो हमें सबसे प्रेम है। अब ये आई तो हमें इससे क्या होगा, हमारे तो इसकी 4 से 5 सर्जरी कराई और देखो आप देख सकते हो कितने प्यार से रह रही है वो, बस यही है सर हमारा। तो देख रहे जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाय जो है रोड पर घूम रही हैं, या फिर उनका एक्सीडेंट जो है गाड़ियों से हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट, जो गाय है वो एकदम से सामने आ जाती है, बाइक सवार जो है उनको चोट लग जाती है, या फिर कोई चल रहा होता है उनको गाय मार देती है। रोड पर हम देख रहे हैं किस तरीके से होता है। तो वही जो गाय जिनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको चोट लग जाती है, इसी तरीके से यहाँ पर गौ अंश मिले थे। इसके बाद इन लोगों ने प्रण लिया कि यहाँ पर हम लोग चिकित्सालय चलाएंगे ताकि गाय का इलाज कर सके, और जब वो स्वस्थ हो जाए तो बवाना में या फिर कई गौशाला जहाँ पर होगी, गौशाला जो बड़ी होगी, वहाँ पर गायों को भेज दिया जाएगा। लेकिन कल आते हैं प्रशासन के लोग और किस तरीके से आकर तोड़ जाते हैं, क्योंकि 2 महीने पहले जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ पैसों की मांग की थी। लगभग 40,000 इन लोगों का दावा है कि 40,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसको ना देने पर एक गुस्सा कह सकते हैं या फिर रिश्वत का ना मिलने पर इनके अंदर एक जुनून आ गया कि नहीं कुछ भी हो रहा हो, अब तो इंक्रोचमेंट इनको ये वाला दिख गया। लेकिन यहीं से पीछे लाइन से झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनको वो नहीं दिख रही है, ये वाली ज़मीन उनको दिख रही है। मैं ये वाली बात नहीं कहूँगा कि ये इंक्रोचमेंट नहीं है, इंक्रोचमेंट में ये भी आता है, इंक्रोचमेंट में वो भी आता है। कार्रवाई होनी थी, लेकिन जिस तरीके से गौ चिकित्सालय चल रहा था तो इन लोगों को भी बताना चाहिए था, आकर थोड़ा समय देना चाहिए था, क्योंकि 90 से 100 गाय उस समय भी यहाँ पर मौजूद थी जो बीमार थी, जिनको चोट लगी हुई थी और जिस तरीके से वो गंभीर हालत में थी। तो उन लोगों को, इन लोगों को अगर पहले बोल दिया जाता, लगभग 1-2 घंटे, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि झुग्गी वालों पर जब भी बुलडोज़र चलने वाला होता है, चाहे वो MCD, DDA किसी के भी अधिकारी हों, वो उन्हें थोड़ा समय दे देते हैं कि अपना सामान बाहर निकाल लो, उसके बाद हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इन लोगों को उतना भी समय नहीं दिया गया, आए 5 मिनट में, क्योंकि गाय की बात थी इस वजह से नहीं दिया गया समय। ये भी एक सवाल जो है वो उठता है कि गाय जो थी क्या वो बोल नहीं सकती, उनको बीमार थी इसलिए उनको समय नहीं दिया गया। 60 गाय जो बीमार थी उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर आप रोड पे देखेंगे तो रोड पर इसी तरीके से वो गाय जो हैं घूम रही होंगी, जो बीमार भी हैं, जिनको चोट भी लगी हुई है, और उनकी हो सकता है कि इसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट भी हो, कहीं ना कहीं लोगों को क्षति पहुंचेगी, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि इस गौशाला, जिसको गौ चिकित्सालय ये लोग कह रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट है हम मानते हैं, लेकिन जो ये रोड पर लगातार जो ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी एक सवाल है। इसका भी जवाब प्रशासन को देना चाहिए कि यहाँ पे तोड़ने के लिए तो आ गए, क्यों बाहर जो झुग्गियाँ बनी थी उनको नहीं तोड़ा गया। अब ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कोई रंजिश, क्या कोई ज़बरदस्ती थी, क्या गाय से, जो गाय की सेवा करने के लिए लोग आए थे, उन लोगों को जानबूझ के टारगेट किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा चल अब हाँ जी बताइए क्या था ना सर, ये पहले जो गौशाला जो थी, हमने यहाँ देखो इसके आप बैकग्राउंड में आप देख सकते हो सर कि देखो पहले कितनी सारी जंगल थी, झाड़ियाँ थी, आप देख सकते हो कैसे कैसा भी होता है यहाँ पहले। और अब आप देखो हमने मेहनत कर करके अपने हाथों से, रात में कोई भाई हमारे काफ़ी सारे काम पे जाते हैं तो काम से आने के बाद अपने हाथों से कस्सी ले लेके ये सारा एरिया, पूरा एरिया साफ़ किया है। देखो सर आप देख सकते हो गायों की सुविधा के लिए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सही रहे, लोग अपना आएँ, अपना किसी को डर ना लगे। और सीधा देखो ये सर, ये ऐसे कीड़े निकाले जाते थे सारे से, वो तो चिकित्सालय है ही है हमारा,
वो तो हमारा काम है खैर, ठीक है। लेकिन ऐसा पहले जो था वो ऐसा माहौल था जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। आज हमने अपने गायों के लिए टाइम नहीं दिया, जो कि हम अपनी गाय जो दवाई थी हमारी दवाई निकाल भी सकते हैं हम उसमें से। दवाइयाँ भी रखी थी, सारी दवाइयाँ हमारी तोड़ दी। परसों ही दवाई लेकर आए थे, हमें इतना भी टाइम नहीं दिया जो कि हम उसमें से अपनी दवाई निकाल सकते मतलब हैं। यहाँ चिकित्सालय जो आप लोग चला रहे हैं, क्या कोई फंडिंग वगैरह मिलती है? कैसे कुछ नहीं मिलता हमें ना, नहीं हम खुद कमाते हैं। जो मतलब भाई हैं काफ़ी सारे लोग जो कि थोड़ा थोड़ा करते हैं, एडजस्ट करते आप हैं, लोग आपस में पैसे जोड़ आपस में पैसे ऐसे जोड़ते हैं। हमारे जो भाई हैं राम लाठर भाई, उन्होंने भी अपने मम्मी के जो भी गहने वगैरह हैं सारे गिरवी रख के ये गौशाला में उन्होंने पैसा लगाया है। बाकी कोई कोई भाई ऐसा है जो 25,000 कमा रहा है तो 5,000 यहाँ पे देता है, कोई मतलब लाख ही कमा रहा है तो वो 10,000 यहाँ पे देता है। सारे भाई अपना डोनेट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, सब कुछ अपने पैसों से कर रहा है। टीम मेंबर ही हैं, ये कोई बाहर का बंदा नहीं है डोनेट करने वाला। मैं ये हमारे 60 से 65 लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो इस पूरी गौशाला का और हमारा ख्याल रखते हैं सबका। तो वो आते हैं, ठीक है, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं से गौशाला चल रही है ये। इस पर कोई पर्सनल कोई हमसे नहीं किसी को फंडिंग मिलती है, ना हम RW है PW, हमें किसी से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, जो है हमारा पर्सनल ही है। और लेकिन जो सरकार है आप देख सकते हो उसकी मनमानी, उनसे ये भी नहीं हुआ। तो देखिए किस तरीके से और भी कुछ लोग आए हैं जो गाय की मदद करने के लिए आए। सर यहीं आसपास में रहते हैं क्या आप भी? आप यहीं आसपास में ही रहते हैं क्या? हाँ, तो जिस तरीके से क्या है ये लोग गाय का दूध वगैरह भी बेचते थे, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा भी कुछ कभी आपने देखा है यहाँ पे? नहीं, खाली गाय की सेवा करते थे? नहीं, मैं कभी कभी आता हूँ। हाँ, तो कभी आपने देखा है कि गाय का दूध वगैरह ये लोग बेच रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ सेवा करते हुए देखा? मैं तो सेवा। अच्छा, तो देखिए अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी डेयरी या फिर कुछ नहीं चल रहा था, यहाँ सिर्फ गायों की सेवा की जाती थी, जिसको अब टारगेट के रूप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिया गया। और भी दिखाया कि पहले किस तरीके से हाल था, यहाँ पे गौ माता के अवशेष मिले थे, जिसके बाद इन लोगों ने प्रण लिया कि यहीं पर ही चिकित्सालय बनाएंगे गाय के लिए। मानते हैं इंक्रोचमेंट था, लेकिन इंक्रोचमेंट और भी ज़्यादा जगह पर था। इन लोगों को भी समय जो है वो देना चाहिए था, ताकि ये लोग अपनी जो गाय हैं, जो 90 से 100 गाय थी जिसमें से 60 से 70 गाय चली गई, उनको भी बचा लेते, उनको कहीं चाहे किसी और जगह पे छोड़ जाते जहाँ पर इनका इलाज हो सकता था, ये होना उचित होता। लेकिन जिस तरीके से आके डायरेक्ट ही तोड़ दिया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कहेंगे आप ये जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई की है। क्योंकि पीछे की तरफ में झुग्गियाँ बनी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, आप वो भी देखिए कि पीछे की तरफ में झुग्गियाँ बनी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग आराम से अपना जो सामान है, लोहार हैं, वो अपना तसले हो गए, औजार हो गए, या फिर जो भी कढ़ाई वगैरह है लोहे की, वो सब आराम से बेच रहे हैं। यहाँ पर टारगेट लिया गया है। कमेंट में बताइए प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर। कैमरा जर्नी सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।